एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। स्वागत है आपका लोकतंत्र प्रहरी के एबीपी न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में दौरे पर पहुंचे राज्यपाल रमेन डेका ने प्रशासनिक व्यवस्था की गहन समीक्षा की। ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। राज्यपाल ने जन संरक्षण, जैविक खेती, स्कूलों में सुविधाएं और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष जोर दिया। ड्रॉप आउट छात्रों और स्वास्थ्य के लिए योग को लेकर भी अहम निर्देश दिए गए हैं। राज्यपाल ने सड़क सुरक्षा और स्थानीय उत्पादों के वैल्यू एडिशन पर भी ध्यान देने को कहा। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया गया। बैठक में कलेक्टर अभिजीत सिंह और एसएसपी विजय अग्रवाल सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। दुर्ग के कादम्बरी नगर में स्थित खाटू श्याम मंदिर आज लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुका है। करीब 15 वर्ष पहले बने इस मंदिर में हर 11 के दिन दुर्ग भिलाई ही नहीं बल्कि दूर दराज जिलों से भी भारी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। अमीर गरीब सभी भक्तों को यहाँ सम्मान भाव से देखा जाता है। राजस्थान के सीकर स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम धाम के बाद अब दुर्ग का यह मंदिर भी गहरी श्रद्धा का प्रमुख केंद्र बन गया है। मंदिर प्रबंधन द्वारा भक्तों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं, साफ सफाई और अनुशासित दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर के विस्तार की योजना भी तैयार की जा चुकी है। भिलाई नगर निगम में विकास कार्यों को लेकर बड़ी बैठक आयोजित की गई। नगर निगम आयुक्त राजीव पांडे ने अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य तय सीमा में पूरे किए जाए। लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। आयुक्त ने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जरूरत पड़ने पर ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। वहीं ठेकेदारों ने भुगतान में देरी की समस्या उठाई, जिस पर आयुक्त ने समाधान का आश्वासन दिया। भिलाई के पावर हाउस क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर अब हाईवे कम और पार्किंग जोन ज्यादा नजर आने लगा है। जवाहर मार्केट के आसपास खरीदारी करने आए लोग और व्यापारियों द्वारा सड़क पर ही वाहनों की पार्किंग की जा रही है। पावर हाउस चौक से लेकर बसंत टाकीज तक बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों के कारण सड़क की चौड़ाई लगातार कम हो रही है। भारी वाहनों को निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाल मैदान में पार्किंग की व्यवस्था होने के बावजूद लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे। इतना ही नहीं, सड़क पर ही वाहनों की मरम्मत का काम भी किया जा रहा है, जिनसे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। हालात यह है कि कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था में कोई सुधार नहीं दिख रहा। दुर्ग में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अंजोरा चौकी पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो मोटरसाइकिल से अवैध शराब लेकर बेचने की तैयारी में थे। पुलिस ने आरोपियों को कब्जे से 35 नग देशी मसाला शराब और एक बाइक जब्त की। जब्त सामान की कुल कीमत 33,500 रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों की पहचान देवा बघेल और कार्तिक यादव बबल के रूप में हुई है। दोनों पहले भी अवैध शराब के मामले में शामिल रह चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अब डालते हैं नजर प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा जिले के सिवरी नारायण स्थित राम मिलेंगे आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने 9 दिवसीय राम कथा में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने अपने धर्मपत्नी के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने पद्म विभूषण से सम्मानित जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूमि भगवान श्री राम के चरणों से पावन हो रही है और यहाँ आस्था, समर्पण और विश्वास की परंपरा आज भी जीवित है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में शांति, विकास और सांस्कृतिक समरसता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के हितों को लेकर सरकार अब एक्शन मोड में आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में श्रम विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। राज्य में मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक सुरक्षा से जुड़ी श्रम संहिताओं को प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर दिया गया। इसी के साथ ई श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया।
इससे श्रमिकों को घर बैठे रोजगार की जानकारी मिल सकेगी। सरकार का लक्ष्य श्रमिकों को सुरक्षित, सम्मानजनक और सशक्त जीवन देना है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर मामला सामने उजागर हुआ है। वार्ड 12 अमलीपारा में लाखों की लागत से बना हमर क्लिनिक भवन अचानक आग की चपेट में आ गया। इस आग में चिरायु योजना से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। हैरानी की बात यह है कि जिस क्लिनिक का उद्घाटन हो चुका था वहां अब तक सेवाएं शुरू नहीं हो सकी। सीएमएचओ डॉक्टर आशीष शर्मा के मुताबिक भवन में बिजली कनेक्शन नहीं था, जिससे शॉर्ट सर्किट की संभावना खत्म हो जाती है। अब आशंका जताई जा रही है कि यह आग किसी असामाजिक तत्व ने लगाई हो सकती है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नेशनल हाईवे पर एक हैरान करने वाली वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि रतनपुर नेशनल हाईवे पर चलती स्कूटी में युवक युवतियों का खतरनाक स्टंट और रोमांस कैमरे में कैद हुआ। वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्कूटी पर 3 लोग सवार हैं, जहां चालक के पीछे बैठे युवक युवती चलते वाहन में रोमांस करते नजर आ रहे हैं। इस मामले पर ट्रैफिक एसएसपी राम गोपाल करियारे ने जांच के निर्देश दिए हैं और नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई करने की बात कही है। पुलिस नंबर प्लेट के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है और जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले भी ऐसे मामलों में भारी चालान और सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। हाईवे पर इस तरह की हरकतें दुर्घटना को आमंत्रण देती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक बार फिर चाकूबाजी की वारदात से घायल उठी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बदमाशों ने 16 वर्षीय नाबालिग कुछ बात की चाकू मारकर हत्या कर दी, जबकि उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने सिविल लाइन थाना का घेराव कर न्याय की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और डालते हैं नजर देश विदेश की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के सिक्किम दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक अलग ही अंदाज में लोगों का दिल जीत लिया। गंगटोक में पीएम मोदी बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए, जिनकी तस्वीरें उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर साझा की। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और 4000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को दोहराते हुए सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट देश की अष्टलक्ष्मी बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार न केवल एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रही है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के लिए भी एक फास्ट का संकल्प भी ले चुकी है। उड़ीसा से एक बेहद चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। क्यूझर जिले में एक शख्स अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंचा। जीतू मुंडा नाम का यह व्यक्ति अपनी मृत बहन कालरा मुंडा के खाते से पैसे निकालना चाहता था, लेकिन बैंक कर्मचारियों द्वारा बार बार खाता धारकों को बुलाने की बात कही गई। परेशान होकर जीतू ने कब्र से बहन का कंकाल निकाला और करीब 3 किलोमीटर तक कंकाल कंधे पर ढोकर वह बैंक पहुंचा, जिसे देखकर लोग सन्न रह गए। पुलिस के मुताबिक जीतू अनपढ़ है और कानूनी प्रक्रिया से अनजान था। अब प्रशासन ने उसे नियम समझाते हुए मदद का भरोसा दिया है। अंडरवर्ल्ड नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉन दाऊद इब्राहिम के कर्मी माने जाने वाली सलीम डोला को भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से चलाए गए एक बड़े ऑपरेशन के बाद सलीम डोला को भारत लाया गया। आज सुबह उसे विशेष विमान से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया, जहां औपचारिक कार्रवाई पूरी की गई। बताया जा रहा है कि उसे इस्तांबुल में गिरफ्तार किया गया था। अब खुफिया एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को लेकर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पूछताछ के बाद उसे मुंबई पुलिस को सौंपा जाएगा, जहां आगे की जांच की जाएगी। दुनिया भर में तनाव बढ़ाने वाली बड़ी खबर सामने आई है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव एक बार फिर गहराता दिख रहा है। अमेरिकी सेना द्वारा कथित तौर पर ईरानी तेल ले जा रहे 2 टैंकरों को जब्त किए जाने के बाद ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने इस कार्रवाई को खुले समुद्र में सशस्त्र डकैती और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई अदालत के वारंट की तरह की गई और उसका उद्देश्य अवैध तेल नेटवर्क को रोकना है। हिंद महासागर में तो इस कार्यवाही ने वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्र सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी।
अफगानिस्तान में एक बार फिर हिंसा ने डरावना रूप ले लिया है। पूर्वी प्रांत कुनार में हुए हमलों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 75 से ज्यादा लोग घायल हैं। बताया जा रहा है स्थानीय प्रशासन के मुताबिक राजधानी अस्दाबाद में रिहायशी इलाके के साथ साथ सैयद जमालुद्दीन अफगानी यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया गया है। तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने इन हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सीमा पर बढ़ते तनाव और लगातार हो रही झड़पों ने दोनों देशों के रिश्तों को और भी तनावपूर्ण कर दिया है। आज के समाचार यहीं तक। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP News, आपकी आवाज।